हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम, इंडियाज बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से जुड़े डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जैसे ई अकाउंटिंग, प्रैक्टिसेस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और भी बहुत कुछ। तो सीखते रहिए कौशलम के साथ और बढ़ाएं अपने कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD। इन्हीं के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ये क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं टैक्स ऑडिट किसके लिए जरूरी है और किस सेक्शन में कवर की गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स के सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग कुछ टैक्स पेयर्स को उनके अकाउंट्स ऑडिट कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। वैसे टैक्स ऑडिट कराने की जो लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए, मतलब जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हीं को टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है। हालांकि इस लिमिट को अब 5 करोड़ कर दिया गया है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 से, और फर्दर इसको 10 करोड़ कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 से। लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर आपकी जो कैश रिसिप्ट है, मीन जो आपका टर्नओवर है उसमें जो आपकी कैश रिसिप्ट है वो 5% तक ही है लिमिटेड, उससे ज्यादा नहीं होती। मतलब बाकी की रिसिप्ट ऑनलाइन सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से होती है। इसी तरह आपके जो कैश पेमेंट है वो भी लिमिटेड है 5% तक ही, बाकी पेमेंट बैंकिंग सिस्टम से होते हैं। तो उस केस में आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो अब 10 करोड़ रुपीस है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2022-2023। अब जो टैक्स ऑडिटर है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, मींस आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करानी होगी अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं, और ये ऑडिट आपको करानी होगी चार्टेड अकाउंटेंट से। तो चार्टेड अकाउंटेंट को जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसके लिए जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है वही फॉर्म है फॉर्म 3A, 3B और 3CD। अब सबसे पहले बात करते हैं टैक्स ऑडिट होती क्या है, क्यों जरूरी है। तो देखिए, टैक्स ऑडिट एक क्रॉस एग्जामिनेशन है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जो एक असीसी एक टैक्स पेयर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है। क्रॉस एग्जामिनेशन करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भी डिटेल आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करी है, जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं, वो सही पोजीशन दिखाते हैं कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रखे गए हैं कि नहीं, टाइमली टैक्स पेमेंट जहाँ होने चाहिए थे वो टैक्स पेमेंट हुए हैं कि नहीं, कंप्लायंसेस जो टैक्स से रिलेटेड हैं वो आपने पूरे किए हैं कि नहीं। ये सब चीजें चेक करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करके। इसलिए की जाती है टैक्स ऑडिट, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है ताकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी फ्रॉड्स हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए और टैक्स एविजन को रोका जा सके, टैक्स की चोरी को रोका जा सके। अब ये जो ऑडिट की जाएगी इसके लिए एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। इस रिपोर्ट को बनाएगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि अपनी इस रिपोर्ट में बताएगा जो भी उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स उसने दिखी है, उसने चेक करी है, वो सारी वो रिपोर्ट करेगा उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। इसका जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग 2 फॉर्म है, फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB। इन फॉर्म में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाती है। अब कब फॉर्म 3CA एप्लीकेबल है और कब फॉर्म 3CB, इसी की बात हम आगे करेंगे। लेकिन इन 2 फॉर्म्स के साथ एक ऑडिटर को फॉर्म और देना होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक फॉर्म और फर्निश करना होता है, जिसे कहते हैं फॉर्म 3CD। तो पहले बात करते हैं फॉर्म 3CA की। फॉर्म 3CA में ऑडिट रिपोर्ट जाएगी उन टैक्स पेयर्स की जो कोई बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज्ड है, और उनके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑडिट कराना मैंडेटरी है, कंपलसरी है इनकम टैक्स एक्ट में। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, तो उन्हें फॉर्म 3CA फाइल करना होता है। या फिर जिनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद टर्नओवर है उनके लिए फॉर्म 3CA फाइल करना जरूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म 3CB की। तो फॉर्म 3CB उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उन बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है जो कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है किसी भी लॉ में इनकम टैक्स के अलावा। इनकम टैक्स के अलावा का मतलब है जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह में कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है कि उन्हें ऑडिट करानी ही होगी, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी हो। लेकिन बात करें एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म की, उनके लिए ऑडिट कराना तभी कंपलसरी है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, या जो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज़्यादा होता है। अब बात करें उनके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, तो उनके लिए फॉर्म एप्लीकेबल होगा फॉर्म 3CB। इसके साथ जो फॉर्म जाएगा वो होगा फॉर्म 3CD, जिसमें ऑडिटर जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कुछ पार्ट मेंशन करेगा।
तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि फॉर्म 3CA जो है वो एप्लीकेबल है कंपनीज के लिए, क्योंकि उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। और फॉर्म 3C भी एप्लीकेबल है उन असीसीज के लिए जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन उनका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब इस सर्विस के लिए जो प्रीरिक्विजिट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो टैक्स पेयर है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने चाहिए और दोनों के पास एक वैलिड यूज़र आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए। सीए और टैक्स पेयर दोनों का जो पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो एक्टिव होना चाहिए। टैक्स पेयर जो है जिसको टैक्स ऑडिट करवानी है, उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन किया हो, स्पेशली फॉर्म 3CA और 3CD के लिए। इसके अलावा सीए और टैक्स पेयर दोनों के पास वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए। अब जैसा मैंने बात करी कि जो टैक्स पेयर है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन करना होगा इस फॉर्म 3CA 3CB के लिए। तो ये कैसे करेंगे वो, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर, ई फाइलिंग पोर्टल पर, और वहाँ पर आपको ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करते हुए सीए असाइन करना ज़रूरी है। तो आप करेंगे सबसे पहले लॉगिन ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी जहां पर आप लॉगिन करने के बाद आएंगे डैशबोर्ड पर, वहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा ई फाइल का। ई फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे और उसके बाद दिखेगा आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर उस पेज पर आपको दिखेगा फॉर्म 3CA 3CD, वहां आपको करना है क्लिक। फॉर्म 3CA CD पर आपको सेलेक्ट करना है फाइलिंग टाइप असेसमेंट ईयर, और इसके बाद असाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अटैच एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू प्रोसीड पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करते समय आपको उनका नाम और उनका मेंबरशिप नंबर डालना जरूरी है। आप चाहें तो सीए को पहले से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीए पहले ऐड करना होगा तभी आप उसको असाइन कर पाएंगे। सीए ऐड करने के लिए आपको जाना होगा डैशबोर्ड पर, वहाँ आपको दिखेगा एक ऑप्शन ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पार्टनर्स। ऑथराइज पार्टनर्स पे आपको क्लिक करके जाना होगा माई सीए और ऐड न्यू सीए पर जाके आपको सीए ऐड करने होंगे, तभी वो लिस्ट जो सीए असाइन करने की होगी वो वहाँ पर आपके सामने शो हो पाएगी। सीए असाइन करने के बाद आगे का सारा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, वो अपनी रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करेगा। इसलिए आपको केवल यहाँ तक का ही काम करना होता है, टैक्स पेयर को या एक अकाउंटेंट को जो कि एक फर्म से जुड़ा हुआ है जिसकी टैक्स ऑडिट चल रही है। इसलिए आपके सामने ये जानकारी दी गई है कि फॉर्म 3CA 3CB और 3CD होता क्या है, और स्पेशली ये जो फॉर्म है ये आपको फिल नहीं करने होते, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है, क्योंकि टैक्स ऑडिट करना चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही के पास उसका राइट है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे इसमें होता क्या है, क्या इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए हमारे को इसके बारे में, और हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे फॉर्म 3CA या 3CB असाइन करना है। तो ये थी जानकारी फॉर्म्स जो टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हैं उनके बारे में।